नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इंदौर के तेजाजी थाने में दर्ज एफआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर फर्जी है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। यह एफआईआर भाजपा के दबाव में दर्ज की गई है। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो या कोई पीड़ित हो, उस पर झूठे प्रकरण लादने की एक नई परंपरा चालू हो गई है। वो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पुलिसिया राज चालू हो गया है और ये जो घटना घटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के भाई नाना और भरत पटवारी, जिस प्रकार से एक जमीन विवाद में इनके नाम जोड़े गए, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के संघर्ष से, कांग्रेस के जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हर बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उससे डर गई है और उसी के कारण प्रदेश अध्यक्ष के दोनों छोटे भाइयों पर यह प्रकरण लादा गया। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर जांच होना चाहिए कि वहां पर उस जमीन पर बोर्ड किसका लगा था। वो ट्रस्ट था कि यादव बंधुओं का, तो उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं, क्या मुख्यमंत्री से तार जुड़े हैं उनके, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। पूरी सरकार को, पूरे प्रदेश को पता होना चाहिए। और वहां पे कब्जा किसने किया, बोर्ड किसका था, ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। वहां पर ना भरत पटवारी ना नाना कभी गए, उसके बावजूद भी उनके नाम उसमें जोड़े गए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तानाशाही है, मुख्यमंत्री जी की दादागिरी है। और निश्चित तौर से अगर इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो कांग्रेस हर बात के लिए लड़ने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष के साथ है और मैं यही कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार हरकतें हुई तो हमको सड़कों में आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये पूरा का पूरा प्रकरण जिसने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिशोध की राजनीति है, जो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है, उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। जिस जमीन की बात हो रही है उस जमीन पर एक बोर्ड लगा हुआ है और वो यादव महासभा का बोर्ड है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम लिखा हुआ है कि उस ट्रस्ट के वो संरक्षक हैं और बाकी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस जमीन पर यादव महासभा का बोर्ड लगा हुआ है और मुख्यमंत्री के भाई का नाम लिखा हुआ है, उस जमीन पर उस खसरे पर उनका नाम ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने उस जमीन पर बलात् कब्जा कर रखा है और दूसरे लोगों पर प्रतिशोध की भावना से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भाइयों के नाम उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि उस जमीन से ना उनका कुछ लेना देना है, न उस जमीन से उनका कोई संबंध है, न वो जमीन उन्होंने आज तक देखी है, न उस जमीन पर वो कभी गए हैं।